वेलकम टू आवर चैनल रियल पीपल रियल अचीवमेंट्स। सो आज हमारे साथ है शिल्पा रावल जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। वेलकम। आप आए इसके लिए शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया गुजार कर रही हूँ कि आपने मुझे दुनिया के सामने लाने का मौका दिया। और एक्चुअली कोई किसी का दुख महसूस नहीं करता है, कम से कम आपने ये तो मुझे महसूस करवाया कि आपने क्या स्ट्रगल किया है वो दुनिया के सामने लेके आओ, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। सो मुझे शिल्पा मैडम के बारे में बहुत कुछ पता है और बहुत कुछ नहीं पता है। तो शिल्पा जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपको कि जो श्रोता हैं वो आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। आपकी कहानी, आप कहाँ से हैं, कहाँ पे आई, कहाँ तक पहुंची है, आज के दिन में आप कहाँ पे हो और कैसे चल रहा है सब कुछ। एक्चुअली मैं वडनगर के छोटे से गांव से हूँ। 4-5 भाई बहन थे, खेती करते थे मेरे मम्मी पापा। तो ऐसे ही बातों में मैं रिलेशन में आ गई। मैं इधर करजत में छोटे से गांव में हूँ, छोटे से गांव से थी। 10वीं मेरी पढ़ाई हुई है। गरीब फैमिली से हूँ, इतनी मैं हाई फाई फैमिली से नहीं हूँ। पर शादी के बाद गुजराती एरिया से डायरेक्ट महाराष्ट्र एरिया में आने का थोड़ा सा मुझे कठिन गया, पर ठीक है। मैं पूछना चाहूंगी, आप करजत कब आई? करजत में 26 साल पहले। ओह, 26 साल पहले। हाँ। तब मैं जब शादी करके आई तब 18 साल की थी, छोटी सी ही थी। मतलब इधर भी मेरी सास वगैरह नहीं थे, तो इधर भी स्ट्रगल ही था थोड़ा सा, क्योंकि सब पहले से चालू करना था। तो किया मैंने धीरे धीरे, सब एडजस्ट भी किया। और सब छोटे देवर नरंद वगैरह थे, तो मैंने उधर से ही मेरी जर्नी चालू की थी। और गांव से भी गरीब फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ मैं, तो उधर से भी मैं थोड़ा स्ट्रगल करके ही आई थी। मतलब क्या था वहाँ का बैकग्राउंड, मतलब आपके कौन थे, भाई बहन, कैसा था आपका? 4 बहनें हम, एक भाई है। मम्मी खेती वगैरह करते थे, तो इतना नहीं था हमारे पास कि सबका शौक पूरे हो जाए। तो मम्मी ने 10वीं तक मुझे पढ़ाया, क्योंकि भाई को भी पढ़ाने का था आगे, दूसरी बहनें भी थी पीछे। तो बहनों को पढ़ाने के लिए फिर थोड़ा सा मुझे उधर भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा कि चलो बाबा, हम भाई बहनों को थोड़ा सा हेल्प करेंगे। तो उधर से ही मेरी जर्नी चालू हो गई थी। वो फिर शादी करके मैं करजत में आ गई। ओके। और फिर यहाँ पे फैमिली में कौन कौन था, आपने कहा कुछ? इधर तो मेरे 3 देवर थे, 3 नरन थे। और तब हम मंदिर में रहते थे, पूजा वगैरह करते थे। तो इधर भी बहुत सारे लोग थे। मेरी उम्र भी 18 साल की थी, तो वो टाइम पे भी मैंने भी थोड़ा सा, मतलब अजीब लगा मुझे शादी करके आके के बहुत बड़ी फैमिली है, मैं इतना नहीं कर सकूंगी। पर किया मैंने थोड़ा फैमिली सपोर्ट, और थोड़ा मेरे में भी थोड़ा सा ऐसा था, मेरे मिस्टर का सपोर्ट था, तो मैंने किया थोड़ा स्ट्रगल, और मेरी जर्नी उधर से स्टार्ट हुई। यस। सो शादी के बाद आपकी जर्नी जो थी वो जॉइंट फैमिली में बहुत कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। वैसे आपकी भी हर आम लड़के की जैसे रहती है वैसी जर्नी रही, ऐसा मैं कह सकती हूँ। पर उसके बाद आपने क्या, जो आपकी जर्नी है उसमें क्या कुछ अलग चीजें हुई? एक्चुअली क्या हो गया कि मैं जब शादी करके आई तब मिस्टर का पेमेंट भी इतना नहीं था। तो मैंने उनको सपोर्ट करने के लिए पहले मैंने फॉल बीडिंग चालू किया। साड़ी वर्क वगैरह करती थी, लोगों के घर से लेने के लिए जाती थी, देने के लिए जाती थी। तो ऐसे कर करके मैंने थोड़ा सा काम किया कि चलो मेरा हाथ खर्चा छूट जाएंगे, हस्बैंड पे मुझे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो पहले से मैं थोड़ा थोड़ा अपने खुद पे पैरों पे खड़े रहने के लिए कोशिश कर ही रही थी। ओके, सो वुमन एम्पावरमेंट एट इट्स बेस्ट। सो सेल्फ मोटिवेटेड हैं आप, और तब से आप करने की कोशिश कर रही है कि कुछ तो मैं अपना बनाऊं, एक जो औहदा रहता है समाज में। और उसके लिए आपने पहले भी बहुत कोशिश की है। जैसे आपने कहा, कॉम्प्रोमाइज करना भी इजी नहीं है, सैक्रिफाइस करना इजी नहीं है अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए, बट उन्होंने किया है। और ऑफ कोर्स जॉइंट फैमिली में भी बहुत कुछ किया रहेगा, कॉम्प्रोमाइज एंड सैक्रिफाइस। बहुत सारे ख्वाब है जो छूटे होंगे, बहुत सारे ख्वाब है जो टूटे हैं। यस।
तो आपका ये आप बिजनेस आपने स्टार्ट किया था? एक्चुअली मेरा फॉल बीडिंग कर रही थी, उसमें से फिर मुझे ऐसा लगा कि और आगे जाना चाहिए, तो मैंने पैसे जमा करके फिर मैंने पार्लर का सीखी मेरे खुद में। हस्बैंड वगैरह के पास से मैंने कुछ भी नहीं मांगा, मैंने बेसिक सीखा, एडवांस सीखा, मैंने खुद के पैसों से ही किया। लोगों के घर पे जाके काम करके मैंने पैसे जमा किया और फिर मैंने पार्लर का सीखा। पार्लर का मैं बेसिक एडवांस कर ही रही थी, मैंने पार्टनरशिप में 2-3 साल किया। फिर मेरे ससुर ने मुझे एक गाला लेके दिया, हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया मुझे और मैंने मेरी जर्नी चालू की। और जैसे मैंने अपनी अच्छी जर्नी में पैर ही रखा था कि मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। एक्चुअली जो वो हादसा हुआ है वो तब से जो चालू है वो अभी तक मैं सही रही हूँ। मेरी बहन की शादी थी और मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब हम गए थे गांव और वो रिटर्न आ रहे थे 2-3 दिन में शादी खत्म करके, और मैं उधर ही रही थी। और वो बाहर थूकने के लिए गए, वॉमिट करने के लिए गए और उनका हाथ फिसल गया और वो रेलवे से गिर गए। रेलवे से गिर गए तो ऑन द स्पॉट उधर ही वो ऑफ हो गए। रात के कुछ तो 10 बजे थे, तो उनकी तो लाश मिलना वो टाइम पे तो मुमकिन नहीं था। मैं तो मम्मी के घर पे थी, बच्चे भी मेरे साथ ही थे। हस्बैंड बोले तू 2-3 दिन के बाद आराम से आ जा शादी सब खत्म करके, क्योंकि मेरी बहन की शादी थी, सगी बहन की। हस्बैंड को इधर छुट्टी नहीं मिल रही थी, इसके लिए वो वापस आ रहे थे। वो रास्ते में गिर गए, पता भी नहीं चला हमको। दूसरे दिन सुबह हमने फोन करना चालू किया उनको कि फोन क्यों नहीं उठा रहे, 5 बज गए, बांद्रा में तो ट्रेन पहुंचनी चाहिए। उन्होंने फोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठाया तो फिर हमने इधर उधर इंक्वायरी करके हमने बहुत जगहों पे फोन वगैरह किया, उनके फोन पे भी फोन किया। तब तो वो छोटा सा फोन रहता था। तब हमने, हमारे फोन उधर इतने गए थे कि रेलवे साफ करने वाले जो कर्मचारी रहते उन्होंने मेरा फोन उठाया, मतलब उनका फोन उठाया और बोला कि आप जिस इंसान को फोन कर रहे हैं उनकी लाश ऑलरेडी रेलवे के बाहर गिरी है। मतलब उनका कुछ पार्ट वगैरह कटा नहीं था, सिर्फ उनको सर पे लगे हेमरेज हो गया था। वो पार्ट में भी ऐसा ही हो गया कि जो मर जाता है वो इंसान तो बोलने के लिए आता ही नहीं नीचे बताने के लिए। अभी जो मर गया वो तो इंसान मर ही गया है, पर जो जिंदा है उसको दुनिया सवाल के सवाल ऊपर सवाल के सवाल कर रही है कि कैसे मर गए, क्यों मर गए, कुछ हुआ था क्या, ऐसा। आप सोचो कि इतने दर्द में इंसान जवाब क्या देगा कि कैसे मर गया। कोई इंसान खुद के बच्चों के बाप को तो मारता नहीं है, पर दुनिया ऐसे वो टाइम पे अपने को इतना टॉर्चर करती है कि कैसे मर गए होंगे, कुछ तो रहा होगा। हकीकत कुछ भी नहीं है, कुदरत साक्षी है और जो मरा हुआ इंसान वो साक्षी है। पर कैसे वो टाइम पे भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा है, लड़ना पड़ा है दुनिया के साथ कि बाबा मुझे नहीं पता, मैं तो मम्मी के घर पे थी और वो उनका ये पैर फिसला और वो गिर गए हैं। ताकि उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बता रहा है कि उनको सर पे लगने से उनकी मौत हो गई है। पर दुनिया को कौन जवाब देगा, मरा हुआ इंसान बोल नहीं सकता, कुदरत भी आके नीचे नहीं बता सकता। तो वो टाइम पे भी दुनिया ने मुझे बहुत परेशान किया है, पर मैं हारी नहीं, मैंने वो टाइम पे भी हार नहीं मानी। फिर ऐसा हादसा हो गया कि कुछ महीनों के बाद मेरे मम्मी पापा का प्रेशर, ससुर का प्रेशर कि तेरी उम्र छोटी है, तू 29 की है, तू शादी कर ले। अभी बच्चे मेरे छोटे थे, मेरी बेटी थी वो 4 साल की थी, लड़का मेरा 8 साल का था। मुझे शादी का प्रेशर दिया इन लोगों ने कि तेरी छोटी उम्र है, लोग तुझे जीने नहीं देंगे। पर अभी वो टाइम पे मेरे पास 2 ही चॉइस थी, एक तो मेरा सुख देखने का था या तो फिर बच्चों का सुख देखना था। मैंने रात भर उनके पास से सोचने का टाइम दिया कि मुझे सोचने दो, मैं हाँ या ना आपको जवाब दूंगी। पर मैंने एक ही बार में एक ही सोचा, या तो मैं मेरा सुख देख सकती हूँ या तो बच्चों का सुख देख सकती हूँ। तो मैंने वो टाइम पे एक ही जगह, जितना भी स्ट्रगल करना पड़ेगा मैं करूंगी, पर मैं बच्चों के ही लिए जीऊंगी और बच्चों के लिए ही मेरा जीवन में पूरा व्यतीत करूंगी। हाँ बस। तो फिर वही जर्नी अभी तक मेरी चालू है। बहुत ही दर्दनाक हादसा है किसी के भी जीवन में, किसी अपने को खोना, और उसके लिए हमें उसके लिए ब्लेम किया जाना। सो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप बहुत स्ट्रांगली उस हादसे से भी निकली। अब
अपने बच्चे जो आपने कहा, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, अब वो क्या कर रहे हैं? अभी कितने साल हुए इस एक्चुअली चीज? बच्चे को तो मैंने हॉस्टल में वो टाइम पे रखा था, मेरे मिस्टर जिंदा थे तब। फिर उसके बाद में फी उनकी ऑकवर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि ससुर के ऊपर भी जिम्मेदारियां बहुत थी। मैं ससुर के ऊपर भी, देवरों के ऊपर भी बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसके लिए फिर मैंने खुद ने पार्लर कंटिन्यू किया। कुछ महीनों तक मैं घर में रही, रोती कैसी भी मतलब रही। पर फिर मुझे ऐसा लगा कि अभी बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को मैं दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रख सकती थी। देवर जेठ ससुर के ऊपर मैं कितने दिन रहती थी? 4 दिन खिलाएंगे, 5वें दिन कोई भी इंसान बोलेगा, जाहिर है। तो फिर मैं फिर से पार्लर मैंने कंटिन्यू किया। पार्लर कंटिन्यू किया, बच्चे को मैंने लाई और बच्चे को भी हॉस्टल में पढ़ाया। फिर अहमदाबाद वगैरह में बच्ची को भी पढ़ाया। मैंने खुद ने अपने सपने मार दिए, शौक मार दिए, सब कुछ कर दिया। मैं जिया मतलब पार्लर के हिसाब से मुझे रहना भी मेरे लिए एक ऑकवर्ड था कि पार्लर के हिसाब से मुझे रहना पड़ रहा था। पर अंदर से मैं रोज मर रही थी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि देखो, जिंदगी में जीने के लिए 100% मर्द की जरूरत है, अपने को हस्बैंड की जरूरत रहती है। पर जब हम अपने आप से कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं कि बाबा अभी जो चीज है ही नहीं अपने नसीब में, वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दिन में नहीं रोना पड़ता है, अपने को रात को रोना पड़ता है। जब रात में सब पूरी दुनिया सोती रहती है ना, तब अपने को वो याद करके रोना पड़ता है कि बिना हस्बैंड का जीवन कैसा है। मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। लोगों ने मुझे अच्छा भला बोला है। अच्छा भला अभी सिंगल नारी नारी बोले तो खुले आसमान की तरह ही हर कोई देखता है उसको। पर अपने आप पे इतना भरोसा रखना चाहिए कि बाबा दुनिया कुछ भी बोले, हम अच्छे हैं, हम जी सकते हैं, हम लड़ सकते हैं। तो फिर मैंने वो जर्नी उधर से ही चालू ही रखी। और फिर लड़का मेरा बच्चा बोला कि मम्मी मुझे बाहर जाने का है। अभी बाहर जाने के लिए इतने पैसे तो थे नहीं मेरे पास कि मैं उसको फटाक से 30 लाख रुपया जमा करके उसको भेज दूं। तो वो टाइम पे फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि घर सेल कर दूं। तो मैंने घर सेल कर दिया। जो पैसे आए वो पूरे बच्चे के पीछे लगा दिए। बच्चे के पीछे लगाने के बाद लड़का मेरा ऑस्ट्रेलिया गया। लड़की भी मेरी अभी अच्छी पढ़ाई कर रही है। तो वो जर्नी को भी मैंने अभी तक हार नहीं मानी। लड़का मेरा अभी ऑस्ट्रेलिया में, लड़के की शादी भी करवाई अरे वाह। और लड़की भी अभी पढ़ाई कर रही है। तो घर तो देखो, आज नहीं तो कल घर तो होने वाला ही है। बस बच्चे का भविष्य सुधरा, वो मेरे लिए घर से भी ज्यादा है। मैं चाहे घर के मतलब रेंट से रह रही हूँ, पर जब रेंट से भी रहने की मुझे वो खुशी है कि मैंने कुछ खोने के बाद मैंने कुछ तो पाया है। मैंने पूरी तरह से कुछ खोया नहीं है। ठीक है, भगवान ने मेरी एक खिड़की बंद कर दी थी, पर मुझे इतनी ताकत भी दी है। इसलिए कभी भी सिंगल नारी को आप ऐसा मत समझो कि मैं नहीं लड़ सकती हूँ। हमको गिर के खुद खड़ा रहना है, किसी का सहारा नहीं लेना है। क्योंकि कंधे पे हाथ रखने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर खड़ा करके धक्का मिलने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे। इससे अच्छा है कि खुद गिरो, खुद खड़े हो जाओ। बहुत स्ट्रगल किया है मैंने, बहुत अच्छे बुरे इंसानों को फेस किया है, बहुत अच्छा बुरा टाइम निकाला है। लोगों ने मुझे दिए जो जो दिखाना चाहिए था, वो रूप भी मैंने देखे दुनिया के। पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने रात को भी थैले उठा के, मतलब दिन को रात को, पार्लर में 50 रुपए से स्टार्टिंग किया था मैंने। 20 रुपए से आईब्रो स्टार्टिंग किया था, अभी तो 50 ले रही हूँ। तो वो जर्नी मैंने अभी तक चालू रखी। लॉकडाउन आ गया, मैंने थैले उठा के लोगों के घर पे जाके भी मैंने मेरे बच्चों का पेट पाला है। बच्चों को भूखा नहीं रखा है मैंने। और आज तक मैंने जो एक बात थाम ली थी कि मेरे बच्चों को बाप की कमी नहीं महसूस होने दूंगी, अभी तक मेरे बच्चों को पता ही नहीं है कि बाप रहेगा तो कौन से शौक अधूरे रहते और माँ है तो कौन से अधूरे रह गए। मैंने एक भी मेरे बच्चों का शौक अधूरा नहीं रखा। चाहे मैंने खुद ने बहुत अपने आप को मारा है, मैं दिन में कभी रोई नहीं हूँ। मेरे आंखों में दिन में दुनिया आंसू देख ही नहीं सकती है, पर रात को मैं इतना रोई हूँ कि अभी तो जानबूझ के भी मेरे आंखों में आंसू नहीं आते हैं। तो वो सिंगल नारी की एक ये रहती है कि कुदरत भी अपने को साथ देता है उसमें। चलो, हम सेहत से अच्छे हैं, हमारे में इतनी अक्ल दी है भगवान ने, ताकत दी है, कला दी है, तो आज मैं अपना पेट भर सकती हूँ, बच्चों का पेट भर सकती हूँ। किसी के पास से मांग के मैंने खाया नहीं है। कोई भी मुझे ये नहीं बोल सकता कि मैंने 5,000 उधार दिया है। कोई भी मैंने वो किया ही नहीं। वो मैंने, मेरा एक रूल्स ही था कि खुद होके खुद कमाना है। मेरा घर था, रहने का छत था, वो मैंने बेच के मैंने बच्चे को बाहर भेजा। पर किसी के पास से 5-25 मैंने उधार नहीं लिया कि बाबा कोई मुझे कल बोलेगा कुछ कि मैंने दिया था। तो ऐसा मेरे सर पे किसी का, भगवान को छोड़ के किसी का हाथ नहीं है।
थैंक यू। आपकी जर्नी बहुत ही प्रेरणादायी है और मुझे लगता है कि श्रोता जो है वो बहुत भावुक हो चुके होंगे, वो समझ रहे होंगे आप किस व्यथा जो आपकी है वो समझ रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। हम अब हमारे श्रोताओं को एक मैसेज अर्पण करना चाहेंगे इस मौके पे आपके जो पॉडकास्ट हम मैं लोग कर इतना बोलना चाहूंगी कि देखो, हस्बैंड की जरूरत पड़ती है जिंदगी में। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिना हस्बैंड के सब लोग जियो, पर चलो कुछ चीज आपको भगवान ने दिया है स्ट्रगल करने के, तो सिंगल नारी भी जी सकती है। सिंगल नारी भी सब पे भारी है। हम थाम लेंगे, मतलब हम अपने आप को अंदर से मक्कम कर दे कि नहीं बस अभी मुझे जीना ही है, बच्चों के लिए ही जीना है, तो सिंगल नारी के लिए एक्चुअली जेंट्स की कोई जरूरत ही नहीं। हर जगह पे अभी तो लेडीज चल रही है, तो हर जगह पे हम अपना स्थान रख सकते हैं, खुद लड़ सकते हैं। थोड़ा कठिन जाता है, 100% जाता है कठिन भी, मतलब बुरा भी लगता है कुछ जगहों पे कि कुछ चीजें फोन करके कोई लेडी से बोल देते कि मुझे ये चाहिए, अपने को खुद चल के लेनी है वो चीज। मैं आज भी पार्लर में चल के आती हूँ, चल के जाती हूँ, मैं कभी किसी के गाड़ी पे बैठी नहीं हूँ। और मैं कभी ये भी नहीं सोचा है कि मैं किसी को फोन करके बुलाऊं कि मैं थक गई हूँ, मुझे आप लेके जाओ, ऐसा नहीं। मैं खुद पैरों में ताकत नहीं रही तो भी मैं ये याद रखती हूँ कि नहीं शिल्पा, खुद गिरना है, खुद चलना है तो खुद ही चल। जेंट्स की जरूरत रहती है पर इतनी भी नहीं रहती कि आप उनके ऊपर डिपेंड हो जाओ। देखो, हर किसी का साथ भगवान ने कुछ टाइम तक लिखा है, तो आज नहीं तो कल अपने को अपनी जर्नी खुद अकेले जीना है। तो स्टार्टिंग जिधर से होता है उधर से करो, ऐसा मत किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। और अपने बच्चों का भविष्य के लिए जो अच्छा रहेगा वो डिसीजन फास्ट ले लो। देखो, भगवान उसमें भी साथ देता है। आज मुझे भगवान ने साथ, आज नहीं तो कल मेरा घर भी हो जाएगा, तो मेरा घर भी हो गया, बच्चा मेरा सेटल हो गया, बच्ची मेरी पढ़ रही है, आज स्वस्थ है हम, वो भी एक अपने बच्चों का आशीर्वाद से ही है। आज मैं शादी कर लेती तो मेरे बच्चों का भविष्य कुछ अलग रहता था। मैं मेरा सुख देखती थी तो चलो मुझे तो सुख मिलता था, पर मेरे बच्चों का क्या होता था, और उनकी बद्दुआ लेके मैं तो सुखी नहीं रहती थी शादी करके। तो फिर ठीक है ना, अपने नसीब में जो चीज नहीं है उसका कॉम्प्रोमाइज करके जो है उसकी खुशी मनाने की। और दुख तो सबके हिस्से में रहता है, वो तो कैसे आता है जाता रहता है, धूप और छाव की तरह है। तो मेरा हर लेडीज को एक ही मैसेज है कि आप हारो मत। कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है उसको आगे बढ़ा के स्ट्रगल करके आगे उसको धकेलो। आज नहीं तो कल अच्छा वक्त 100% आएगा। और कोई इंसान ऐसा नहीं रहता है कि जो नहीं लड़ सकता, भगवान उसको आपो आप ताकत देता है। तो सिंगल नारी सब पे भारी। थैंक यू सो मच, वेरी मोटिवेटिंग आपका जो नारा है, सिंगल नारी सब पे भारी। यस, बहुत ही कठिन परिस्थितियों से आज अच्छी परिस्थितियों में आप हैं और आगे भी अच्छी और परिस्थितियां आएंगी। एंड मैं आपको यही कहूंगी कि थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग अस, इंस्पायरिंग अस। और मैं एक गीतांजलि मैडम को ये करना चाहूंगी कि उन्होंने दुनिया के सामने कम से कम मेरा दुख लाए। लोग तो सिर्फ देख रहे थे कि नहीं बाबा सिंगल नारी है, जी रही है, पार्लर चला रही है, मस्त जी रही है, पर कम से कम उन्होंने महसूस किया है, पूरे करजत में से उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने मुझे नोट किया है, मेरा दुख उन्होंने महसूस किया है, मेरा स्ट्रगल उन्होंने देखा है। कोई इंसान ऐसे किसी को इस स्टेज पे नहीं लाता है, पर मेरा दुख उन्होंने दुनिया के सामने लाए। और मेरे ये हालत पे 100 में से एक जन भी मोटिवेशन होएगा तो मेरे लिए वो बहुत काफी है। और मैं हर नारी को दिल से ये कर रही हूँ कि आप लड़ो, 100% जीतोगे। मैं दिन में अभी मुझे कभी आंसू नहीं आता है, दिन में कभी आंसू नहीं आता। रात को हम रोते हैं ना तो भगवान देखता है, दिन में तो दुनिया देखती है, वो सिर्फ ये अपने को आश्वासन देती है, हालात को हमको ये नहीं करती है। पर जो हम रात को रोते हैं ना वो भगवान देखता है, और उसमें से ही भगवान अपने को बरकत देता है। और आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे भगवान ने जीवन दिया था तो मैंने व्यस्त नहीं गलाया है, मेरे बच्चों के लिए मैंने मेरा जीवन पूरा गलाया है। तो मुझे वो बात की खुशी है। जे हस्बैंड के साथ जीने का और एक बच्चों के साथ जीने का दो खुशी अलग अलग है। तो मैं आज माँ और बाप बन के जी रही हूँ, तो मुझे वो बात का बहुत गर्व है, बहुत घमंड है वो बात का कि मैंने मेरे बच्चों के लिए एक माँ और बाप बन के भी मैं बाहर निकली हूँ। सुबह रोटी बना के
दोपहर को रात को घर पे कमा के जब लेके जाती हूँ तब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक जेंट्स और लेडीज की दोनों जीवन जी रही। तो वो ताकत मुझे भगवान ने दी है और वो मेरे बच्चों के आशीर्वाद से मिली है मुझे, क्योंकि मैंने मेरे बच्चों को दुनिया में किसी के भरोसे पे छोड़ा नहीं है। मैं ही उनका भगवान हूँ। मुझे किसी पे भरोसा नहीं था कि मैं शादी करके चली जाऊंगी तो मेरे बच्चे कौन रखेगा। तो मेरे बच्चों के लिए मैं एक प्रेरणा हूँ, भगवान हूँ, माँ हूँ, बाप हूँ, दुनिया की दोस्त बोलो। और आज भगवान के आशीर्वाद से भी मेरे बच्चों में इतने अच्छे संस्कार है कि मुझे कभी मेरे बच्चे आज तक मुझे सवाल नहीं किया है कि मम्मा आप क्या कर रहे हो, क्योंकि उनको पूरा ट्रस्ट है मेरे ऊपर। और वो ट्रस्ट मैंने जीता, मतलब मैंने दुनिया जीत ली, तो मुझे शादी करने की जरूरत ही नहीं थी। और मैंने जो किया है ना वो बेस्ट किया है। और 100 में से 4 लेडीज भी मेरी तरह जिएगी ना तो सच में आपको खुद को अंदर से महसूस होएगा कि नहीं, सिंगल नारी सब पे भारी है। थैंक यू वंस अगेन। यस, आप वुमन एम्पावरमेंट जो है उसके लिए एक अच्छा सिंबल है एंड आइडियल है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट वंस अगेन। मैं आपकी खूब खूब आभारी हूँ। थैंक यू मैडम।